घड़ी देखो क्या वरना ही पता चल रहा है कि दुनिया कहाँ है। मेरी तो हालत ये है अपनी स्तुति इस बाबा की कृपा से इस स्थान का प्रभाव है। इस पावन स्थान का प्रभाव तुम्हारी तुम जानो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, जो तुम्हें अच्छा लगे सो समझ लो। लेकिन मेरी स्थिति न घर याद है न घर वाले, न संसार याद है न सखियां व्यासपीठ पे बैठ गए, सिर्फ दो ही याद है। एक वो जिसकी कथा कह रहा हूं, एक वो जो मेरा दायित्व है इस व्यासपीठ पर पहुंचने का। तीसरा कोई पता ही नहीं कहां है। ये स्थान का प्रभाव है। तो दो कोई टुकड़ा सुनाओ, तीसरे के पास मत जाओ। सुख पाना चाहते हो या दुख कम करना चाहते हो? पूछा नारद जी ने कौन हो? बोला हम भक्त ख्याताय वो मेरे तनियो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे मेरा नाम ज्ञान का, ये मेरा नाम भक्ति और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य ये है। और मेरे दुख का कारण ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य कौन है? भक्ति के पुत्र। उत्पन्नम द्रवंशाः प्रतिम कर्नाटके गतः काचित् काचित् महाराष्ट्रे गुर्जरोजी नदागतः। गुजरात में गए तो वृद्ध हो गए, कर्नाटक में जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जवान हो गई, जवान हुई। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची गुजरात में तो वहाँ वृद्ध हो गई। पर अब वृंदावन में आई तो धन्यम वृंदावनम तेन, धन्य है वो वृंदावन जिस वृंदावन में आकर मैं जवान हो गई। जानते नहीं हो वृंदावन वासी देखो सोमनाथ महादेव की खूब बड़ाई कर दी उन्होंने, स्थान की भी खूब प्रसन्न जो शास्त्रों में है। पर अगर हमें चॉइस दी जाए कि सोमनाथ में रहोगे कि वृंदावन में, 1 करोड़ बार में भी ऐसे हमसे कहा जाए कि वृंदावन में रहोगे कि 1 करोड़ बार में एक भी बार सोमनाथ महादेव के यहाँ ठाकुर जी की अंतिम लीला भी यही हुई। हम कहेंगे ठाकुर जी जाने और महादेव जाने, पर रहेंगे तो वृंदावन। जन्म तो लेंगे वृंदावन में, जीवन जिएंगे वृंदावन, और प्रार्थना सोमनाथ महादेव से यही करेंगे जीवन की अंतिम सांस में निकले तो सिर्फ वृंदावन। हम दल बदल हुआ नहीं है। दल बदल हुआ नहीं है तो कुर्सी पाने के लिए किसी भी दल में शामिल हो जाए। अपना तो एक ही दल है, सनातन दल अपना सनातन। और स्वामी कौन है? बोले युगत सरकार ही हमारे स्वामी है। कर्तव्य क्या है? बोले जब तक जीवित रहो धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहो, बोलते रहो, कहते रहो, ये अपना कर्तव्य है। बोलो राधे 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 पड़ेगा। राधे राधे। बोले ज्ञान वैराग्य की वजह से हम दुखी हैं। तो फिर सनक सनातन के पास देवर्षि नारद गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इन बातों को दूर करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा इनको श्रवण करा। जब ये श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज आप ही सुना दीजिए, आप ही कृपा कर दीजिए। तब सनक सनातन सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। बहुत बड़ी कृपा हो रही है कसम से। जहां हम बैठे हैं वहां से सागर का दर्शन तो हमको तो नहीं हो रहा, तुमको हो रहा। ये पर्दा हट जाए तो शायद हो ही जाए। कल करवाने आ जाएगा आज तो तू गया और भीतर गहरे में करके आइए जाके कल ठीक चले जाओ। राधे राधे। अब हम कृपा की बात कर रहे थे, कृपा क्या हो रही पता ना?
महादेव की शिखर का दर्शन यहां से हो रहा है, महादेव की ध्वजा का दर्शन यहां से हो रहा है, और अब एक और बात हो रही है, और सूर्य भगवान का भी दर्शन यहां से हो रहा है। जब तक आरती होगी सूर्य भगवान एकदम हमारे सामने आ जाएंगे। ये इशारा है, अस्त होता हुआ सूर्य बताता है यही नियम है, एक दिन एक उदय होता है, फिर पूर्ण प्रकाश होता है, और फिर अंत में, दिन के अंत में उसको अस्त भी। ये मैसेज है सब जगह। इतनी अहित की कृपा, ये संयोग बनाए नहीं जा सकते, ये सब संयोग बन रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत सुनकर मुक्त हुए। भक्ति महारानी सशरीर प्रकट हुई कंखल हरिद्वार में, ये क्रम आप लोगों ने सुना। अभी देवांशी आपको कथा सुना कर गए, गोकर्ण गीता का भी पाठ उन्होंने किया। गोकर्ण गीता के 3 श्लोक उन्होंने आपको सुनाया। धर्म भज सततम तजलोक धर्मान। आत्मदेव दुखी क्यों थे? पुत्र की चाह है। आत्मदेव दुखी क्यों थे? पुत्र की चाह। हर गृहस्थी चाहता है कि मेरे घर में पुत्र हो। प्रश्न ये है कि पुत्र क्यों हो? बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। आजकल बताओ, पुत्र ऐसे हो रहे हैं जो बुढ़ापे में सेवा करें? जवाब दो। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है, सरकार ने कानून बना दिया है कि बेटा बेटी पिता की संपत्ति में बराबर के अधिकारी हैं। तो सरकार ने कानून बनाकर बेटी को तो अधिकार दिया, लेकिन बहू का अधिकार छीन लिया। ओ, बहू किसी की बेटी नहीं है? टेल मी माय डियर, बहू भी तो किसी की बेटी है। अगर बेटी पिता के अधिकार संपत्ति में से अधिकार ले लेगी, तो जो बेटी अपना घर छोड़ के आई है उसका क्या? बोलो। इसलिए शास्त्रीय संवैधानिक कानून बनाना घटाना ये आपकी मर्जी है, लेकिन शास्त्र में क्या गजब का विधान है, प्रत्येक बहू अपने ससुर की संपत्ति में हिस्सेदार होगी। पिता की संपत्ति